बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे जी। आजकल चूँकि आपको पता ही है कि हम जो है वो कोई ऐसा बिज़ी शेड्यूल नहीं है, टीम का भी और लीडर्स का भी मोस्टली, क्योंकि मोस्टली टीम जो है वो वेट कर रही है। तो आप सबको जनाब आज के सेशन में वेलकम है, खुश आमदीद है, जी आया नू। तो आज के सेशन में दोस्तों, जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको वेलकम कहते हैं जी। और वो कौन हस्तियां हैं, कौन अजीम लोग हैं जो टाइम की कदर करते हुए बड़ी जल्दी आ गए हैं, तो उनको मैं वेलकम कहना चाहूँगा जी। सबसे पहले जनाब अ, प्रमोद यादव, वेलकम कहते हैं जी इनको आज के सेशन में। इसी तरह अमर कुमार साहब हैं, अमित रस्तोगी हैं, अशोक कुमार, मेरे फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर थे, किशोर कुमार साहब के आई थिंक बड़े भाई थे वो, उनका नाम है। इसी तरह हेमंत कुमार, वाह क्या बात है, ये भी बड़ा एक, आपको पता ही है कि स्कैम 92 उसमें ये नाम था, तो इनको वेलकम करते हैं जी। इसी तरह इरफान खान साहब हैं, इनको वेलकम करते हैं। मुन्ना राज, वेलकम जी। आ, रमीव लाश मंडल, अब जोड़ के लिखा हुआ तो भाई मैं तो इसको ऐसे ही पढ़ूंगा, तो वेलकम है जी। इसी तरह साहिन चक्की, वेलकम। शंकर दिबांत, वेलकम। शक्लदीप कुमार शर्मा, वेलकम। एक तो मेरी हिंदी वैसे ही कमज़ोर है, ऊपर से आप माशाल्लाह इकट्ठा ही लिख देते हैं, तो फिर ऐसा ही आपको जो है वो क्या कहते हैं एक्सेंट मिलेगा, दोबारा उसके लिए माजरत है। इसी तरह शमशेर अली, वेलकम जी। सुशील चौबी, चौबे, अच्छा, वेलकम है जी। दूसरी बार मैं नहीं लूँगा, हो सकता गलत हो जाए। इसी तरह विजय गिशुटा, ठीक है, वेलकम जी। ज़ुबैर अंसारी टीम, वेलकम। इसी तरह सुरजीत कुमार, वेलकम। बीर सिंह, वेलकम जी। सुनीता खान, इनको वेलकम कहते हैं जी। आज के सेशन में मज़ीद लोग बढ़ रहे हैं। और नसीर सैयाद, इनको वेलकम कहते हैं, महाराष्ट्र से इंडियन हैं ये, वेलकम कहते हैं जिनको। इसी तरह सौरभ, इनको वेलकम कहते हैं, आगे 007 इन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरह एक और दोस्त हैं जी, बनपुरातम, बनु परातम, अच्छा यार माजरत है बनु परातम साहब, बनु परातम सिंह चौहान, अब मैंने नाम तो लेना ही है, जैसा भी है बर्दाश्त करें, इनको वेलकम कहते हैं जी। इसी तरह मन मनमोहन, हाँ जी ये इजी नाम है, मनमोहन साहब, इनको वेलकम कहते हैं। विश्राम योगी, जयपुर से हैं जी, इनको वेलकम करते हैं दोस्तों। मज़ीद दोस्त आ रहे हैं, चलें हमारे पास टाइम अभी है थोड़ा सा, तो इसी तरह नेक्स्ट हैं जी हमारे पास नरेश जी, वेलकम जी। मनजीत कुमार, वेलकम। संतोष कुमार, ठीक है, वेलकम। अभिषेक बिहार, वेलकम। सैयद माजिद, वेलकम है जी। टीम जय, टीम राज, ठीक है जी, टीम जय, टीम राज, ओके, दोनों को वेलकम है, टीम जय को भी, टीम राज को भी। इसके बाद हैं जनाब गणेश नेम जी, वेलकम। रविशंकर, रविशेखर सॉरी, इनको वेलकम कहते हैं। एस के सयानी, टाइगर इसराफिल, इनको वेलकम कहते हैं। जेपी शाह, इनको वेलकम कहते हैं। आगे एक, मुझे लगता है कि जूम का लिंक ही उन्होंने कॉपी करके नाम की जगह डाल दिया है, चलें। जसवंत ठाकर, वेलकम जी। मुकेश कुमार, वेलकम। इसी तरह है जी जमालुद्दीन, ठीक है, जमालुद्दीन, वेलकम। सीताराम मीना, वेलकम। विशु, वेलकम। अच्छा जी, हैंड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और तादाद बढ़ती जा रही है माशाल्लाह जी, 500 के करीब पहुंच चुके हैं आप लोग। कुलदीप यादव साहब हैं जी हमारे साथ। इसी तरह दिनेश कुमार, संजय बिहारी, अरुण मित्तल, आर के पंडित,
दिल से जॉन, इन सबको वेलकम करते हैं जी। इसके बाद जी अरुण, अच्छा आगे है राजेश साहब, वेलकम। खेतराम वेलकम। गुरमीत सिंह वेलकम। एमडी शहबाज आलम, इनको वेलकम करते हैं। समू खान वेलकम। सुधीर सिन्हा वेलकम। चंद्रास नस्कर वेलकम। पॉलेक्स खान वेलकम। चौधरी अमजद आज़ाद कश्मीर, चौधरी अमजद साहब आज़ाद कश्मीर वेलकम कहते हैं जी इनको। इसी तरह तालब अंसारी वेलकम। डी आर गुप्ता, अच्छा जी। इसी तरह आरिफ, आलोक, संजीव, अमित, विक्राम नायक, अशोक कुमार, चलें ये मज़ीद आ गए हैं जी। बाकी जो रह गए हैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम जी। आज के सेशन के हवाले से जो कि थोड़े लेट हो गए हैं, एनीवेज तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे सेशन के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि एक तो जो हमारे नए दोस्त हैं उनको लाइव लिया जाए, और दूसरा ये है कि कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं उनमें BLV सरफहरिस्त है, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन हो जाए, कुछ BFIC गोल्ड के हवाले से हो जाए, और कुछ जो अपकमिंग, आपको पता है कि गोट AI जो है इस वक्त थोड़ा सा डिले चल रहा है, उसके हवाले से इस तरह करके कुछ शेयरिंग, तो इस तरह से हमारा कोई डेली का एक सेशन होता है। तो आज का सेशन भी इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। एक बड़े ही कामयाब बुज़ुर्ग, ठीक है, उनका ये कहना है कि सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं, सब इल्म वाले सो रहे हैं, जाग कौन रहे हैं, जाग वो रहे हैं जो अमल वाले हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा कि अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, तो अमल बहुत ज़रूरी है। फिर आगे वो कहते हैं कि सब अमल वाले घाटे में हैं, नफ़ा में कौन है, जो इखलास वाले हैं, सब इखलास वाले ख़तरे में हैं, ख़तरे से महफूज कौन से हैं दोस्तों, जो आजिज़ी वाले हैं, तकब्बुर से पाक हैं। यानी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की लाइनें मुझे याद आ रही हैं। वो कहते हैं कि लखां बेर बेरी नूं लगदे ते कुछ रह जांदे ने कच्चे, लखां बेर बेरी नूं लगदे ते कुछ रह जांदे ने कच्चे, ओही वट्टे खान मोहम्मद जेड़े रहंदे पक्के। यानी लॉयल्टी, जो लॉयल होते हैं दोस्तों वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करते हैं, हर नेगेटिविटी को फेस करते हैं और खड़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, पक्के होते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल्टी की कमी नहीं है। मोर देन मैंने यहाँ पे माशाल्लाह लीडर्स देखे हैं जो नेगेटिविटी को फेस कर रहे होते हैं, कंपनी को डिफेंड करते हैं फ्रंट पे आके, और हर तरह से कंपनी को सपोर्ट करते हैं। और इसका खुलासा मैं अगर कहूँ तो सरकार बुल्ले शाह की लाइनें, क्योंकि इसी के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर प्राउडनेस होती है, तकब्बुर भी पाया जाता है, जो तकब्बुर के साथ साथ दिखावे में तो बड़े शो अप करते हैं जी, हम बड़े लैंडलॉर्ड भी हैं, बड़ा हमारे पास ये है, पैसा है, ये है, वो है, बट अंदर से वो बड़े क्या होते हैं, शूम होते हैं। शूम का मतलब है कंजूस, बहुत से लोग शायद ना जानते हो शूम का मतलब। तो शूम का मतलब होता है कंजूस। तो बुल्ले शाह सरकार इसको कह लें कि इसका खुलासा इस तरह से करते हैं कि इल्म पढ़िया अशराफ ना होवन, जेड़े होवन असल कमीने, पित्तल कदी नहीं सोना बंदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शोम थी कदी नहीं सदका होंदा। यानी कंजूस बंदा कभी सदका नहीं दे सकता। वो कहते हैं कि शोम थी कदी नहीं सदका होंदा, भावें होवन लख खजीने, यानी उसके पास बेशक करोड़ों रुपया हो, भावें होवन लख खजीने, बुल्ले शाह बाज तौहीद नहीं जन्नत मिलती, भावें मरिए विच मदीने। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी कि जो शख्स अंदर से
कुछ और है, बाहर से कुछ और है। ड्यूल पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, ड्यूल फेसेस लोग आपने देखे होंगे। जो ऐसा बंदा होगा दोस्तों, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, बेशक वो दुनिया में हो या आखिरत, दोनों में नाकाम है वो। क्योंकि एक्चुअली वो दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो दूसरी बात ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाते एक प्लेटफॉर्म पे, याद रखिएगा। तो जो लॉयल होते हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, चैलेंजेस से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल हैं। अगर वो लॉयल ना होते तो वो कभी भी फेस ना करते। तो लॉयल्टी जो है बड़ी खुशकिस्मत मैं समझता हूँ कि लोगों के हिस्से में आती है आजकल के दौर में, ख़ास कर जहाँ पे पता ही कि नफ्सा नफसी का दौर है। हर शख्स जो है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा है, जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुड लक है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें ना सिर्फ लीडरशिप लॉयल मिली, बल्कि हमें टीम भी बड़ी अच्छी मिली, पॉजिटिव मिली, ठीक है। जो अभी तक आप अंदाज़ा करें कि मैंने आज तक अपने इस कैरियर के अंदर कभी भी यकीन करें, इतनी बड़ी टीम इतने चैलेंजेस के बाद उस प्लेटफॉर्म पे खड़ी नहीं देखी। छोटी सी, यकीन करें, टेंशन आती है और लोग जो है वो कंपनी बदल लेते हैं। आज आप देखें कि आई थिंक, मेरा ख्याल है कि 2 महीने तो मिनिमम हो गए हैं, 2-3 महीने के प्रॉपर वे में जो बहुत से लोग हैं, इवन के लीडर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्लस टीम, सबकी इस वक्त अगर देखा जाए तो अर्निंग तकरीबन ऑलमोस्ट स्टॉप है, ठीक है। कोई ख़ास अर्निंग नहीं आ रही, क्योंकि जब से खान साहब की तरफ से एक मैसेज आया, ख़ासकर 1 अगस्त के हवाले से, ये आई थिंक 3-4 अगस्त को ये उन्होंने किया था। तो उसके बाद से लेकर अब तक, उससे पहले भी बल्कि लोग जो है वो वेट में थे, और अब तो बिल्कुल ही इस महीने तो बिल्कुल ही कह लें कि काम ना होने के बराबर है। लोग वेट कर रहे हैं यार कि 1 अगस्त कब आएगी और हम जो है ना वो क्या खान साहब हमें सरप्राइज़ देंगे। तो कल एक मैसेज मैंने पढ़ा था कहीं, शायद कोर लीडर में उन्होंने किया था कि बड़ी उन्होंने एक सॉलिड लाइन बोली थी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब ये तो पता चलेगा हमें 1 अगस्त को, ये बात उन्होंने कही है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। और अगर वाकई ऐसा होता है तो फिर तो हमें कोई समझ लें कि टेंशन ही नहीं है कि 2-3 महीने अगर हमारी अर्निंग नहीं भी हुई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर बस ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा वेट ना हो, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त कंपनी के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो मटेरियल है, जो टीम है, जिस लेवल के लीडर्स हैं, ये बड़े कम प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और जो वेट करते हैं आखिरी हद तक, क्या कहते हैं कि आखिरी कतरे तक लड़ते हैं। वो बड़ी प्यारी लाइनें हैं कि अगर तुमको रोशन शहर चाहिए तो सोचों के बदलो सभी जाविये, ठीक है। अगर कामयाबी चाहिए ना, तो फिर आपको अपनी सोच का हर जाविया, हर एंगल से आपको बदलना होगा, ठीक है। अगर तुमको रोशन शहर चाहिए तो सोचों के बदलो सभी जाविये। ये कागज़ किताबों की बातें नहीं, ये किताबों रिसालों की बातें नहीं। यहाँ सर कटते हैं, झुकते नहीं, और उठते कदम कभी रुकते नहीं। गर ख़त्म करनी है जुल्मत की शब तुमको, तो चिरागों में भर के लहू अपने तन का सरे शाम तुमको जलाना पड़ेगा। हाँ, सोचों के रखो यही जाविये, घर तुमको रोशन शहर चाहिए। तो अब आप देखें कि इनोवेशन फैक्ट्री का आगाज़ आलमोस्ट तकरीबन 2021 से हुआ, और इन 3 सालों के अंदर अगर हम हिस्ट्री देखें इस कंपनी की, तो 20 मिलियन की कम्युनिटी, ठीक है, इस कलील अरसे के अंदर इसके साथ जुड़ी, ठीक है। और मोस्टली लीडर्स इस वक्त, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी इनविटेशंस होने के बावजूद, यकीन कीजिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत आजिज़ सा बंदा हूँ मैं। और आजिज़ी के हवाले से तो मैंने आपको एक बुल्ले शाह सरकार की लाइनें भी सुनाई हैं। मुझे पता नहीं कितनी इनविटेशंस आती हैं, और मैं कोई कंपनी पे एहसान नहीं कर रहा, ये भी मैं बता दूं, किसी पे कोई एहसान नहीं है मेरा, ठीक है।
मुझे पता है कि जितनी तेज़ी से ऐसी कंपनी आती हैं उतनी तेज़ी से उससे भी बल्कि डबल स्पीड के साथ निकल भी जाती हैं। तो हमने इस जो हमने एक वक्त गुजारा है इस इंडस्ट्री में, हमने क्या सीखा है कि यार किसी कंपनी के साथ अगर जुड़ना है तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप उसकी सिर्फ अच्छाई देखें, उसके पॉजिटिव पहलू देखें। अच्छा, उसके अंदर अगर कोई हर्डल, कोई चैलेंजेस आ रहा है तो आप उसको जैसे ही वो क्या कहते हैं कि मीठा मीठा हब और कड़वा तो ऐसा नहीं, फिर साथ चलना है तो फिर अप डाउन दोनों के अंदर आप उसको लेके चलना पड़ेगा, फिर फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आप आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था तो आपने यहाँ से अगर 2-3 मिलियन रुपीज़ अर्न कर ली हैं, 30-40-50 लाख अर्न कर लिया है, और कंपनी जो है वो थोड़ा सा समझने के चैलेंजेस आ गए, थोड़ा सा काम डिले हुआ, तो आपने कहा नहीं यार मैं अब कोई और देख लेता हूँ, तो आप उधर निकल गए। तो भाई ये मैं बता दूं आपको, 30-40 लाख से आज के दौर के अंदर लाइफ नहीं बदलती, ये मैं बता दूंगा आपको। ना 30-40 लाख से आप अच्छा घर ले सकते हैं, ना 30-40 लाख रुपए से आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बात समझ, एक एवरेज लाइफ जरूर गुजार सकते हैं आप। तो आप अगर किसी और कंपनी में जाएंगे ना, ये मैं बता दूंगा आपको, तो वहां पे ये जो आपने अर्निंग की है ना सर, उस कंपनी के अंदर जब आप अपनी लाइबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो हो सकता है कि ये आपको वहां पे करने पड़ जाएं। समझ रहे लोग, क्योंकि लोग आपको देख के आ रहे होते हैं कि यार ये बंदा कह रहा है तो कुछ तो होगा। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो फिर आप इसके साथ स्टे करें, वेट करें, क्योंकि हम भी खड़े हैं भाई, और हमसे बड़े लीडर्स अगर देखें तो वो भी तो खड़े हैं ना। उन्होंने क्या कहा है, वो भी वेट कर रहे हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं है, ओके। बट इंशाल्लाह हम कंपनी के साथ हैं, कंपनी के हर दुख सुख में साथ हैं। ऐसा नहीं है कि यार और अच्छा फिर ये देखें कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। और उस वक्त की एग्जाम्पल्स हैं जब कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी के पास एसेट्स, कंपनी का नाम वो नहीं था जो आज है। तो अब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो जो लोग उस वक्त आए, उन्होंने पैसा कमाया और दाएं बाएं निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, उनका ज़ाती फैसला था, कोई इशू नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं जी हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े सियाने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको यही कहूँगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आज तक सीखा है, जो मैंने देखा लाइफ में, बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। याद रखिएगा, स्टे वही करता है जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा और बुरा वक्त देखा है। वो कभी स्टे नहीं करेगा जिसने सिर्फ अच्छा वक्त देखा है, बुरा देखा ही नहीं है, बुरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सका। ठीक है, तो जो अच्छा बुरा वक्त देखते हुए चल रहे हैं पिछले 3 सालों से, सोचिए वो क्या होगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि खड़े रहिए पॉजिटिव वे में। बड़े मैसेजेस मैं सुनता हूँ, बड़े आते हैं, बड़े क्या उसको कहते हैं कि वो बना के भेजती हैं जनाब, फेसेस भी, मकसद उनके पीछे यही होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यार ये सारा कुछ करके भी आपने इंतज़ार करना है, और अगर आप ये ना करें तब भी इंतज़ार करना है, और वक्त भी उतना ही लगना है। तो आप क्यों इस तरह करते हैं, अपने इमेज को भी डाउन करते हैं, और आपको देख के आपकी टीमें जो हैं वो भी सोचती हैं यार कि ये हमारा लीडर क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। तो किसी निजी महफिल में आपस में भी जो आपके क्लोज लीडर्स हैं, मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि जिसका आपको 200% गारंटी हो कि यार यहाँ पे बात नहीं निकलेगी, यहाँ मैं अपना गुबार निकाल लूँ, मैं इवन के आपको यहाँ तक कहूँगा वहाँ पर भी इस तरह की कोई बात ना करें। इसलिए नहीं कि कंपनी तक पहुँच गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एक गंदी आदत पड़ जाएगी दोस्तों, याद रखना, फिर आप उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। तो इसलिए कोई मसला नहीं है यार, बर्दाश्त करें, ठीक है। आपके छक्के जो आपने मारने हैं ना, ये मैं बता दूं, छक्का वही मारेगा इनोवेशन फैक्ट्री के मैदान में जो खड़ा रहेगा, पिच पे जो खड़ा रहेगा। याद रखिएगा, मैच चल रहा है दोस्तों, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, मैच चल रहा है, ऑडियंस बैठी है आपके लिए क्लैप करने के लिए। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कहीं नहीं गई ऑडियंस, मैच खत्म नहीं हुआ अभी,
थोड़ी देर के लिए बारिश का वक्फा समझ रहे हैं। तो अगर पिच पे खड़े रहेंगे तो बॉल आएगी तो आपका ही छक्का लगना, फिर ये मैं बता दूं। वो छक्का भी इस बार जो लगेगा ना, वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है मैच ख़त्म हो गया और हम जा रहे हैं, तो भाई वो खुशी से जाएं, बट ये मैं ज़हन में रख लें, फिर वो छक्का नहीं मार सकेंगे, वो सिंगले डबले ही करेंगे फिर अगर वापस आते हैं तो एक छक्का चाहिए आपको सिर्फ, ये मैं बता दूं, सिर्फ एक छक्का। और एक छक्का आपकी लाइफ बदल सकता है। एक छक्का, सिर्फ एक सिक्सर चाहिए आपको। और वही लोग जो आपको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको नेगेटिव कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि वो आपके लिए क्लैपिंग करेंगे और खड़े होके करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। कुछ नहीं हुआ, बाहर कुछ नहीं है इस वक्त, सब कुछ नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, ठीक है। जो छोड़ के जा चुके हैं या जो कोई और कंपनियां कर रहे हैं, कोई तीर नहीं मार रहे, सब बातें हैं, सब बातें हैं। ऐसे ऐसे कॉइन जो 3-3, 4-4 डॉलर पे गए और आज वो 50 सेंट पे भी स्टेबल नज़र नहीं आ रहे, जिनके दावे थे, हैं वो राहत अंदोली याद आ रहे हैं मुझे, कि जिनका दावा था सूरज बना के छोड़ेंगे, जिनका दावा था सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो बड़े दावे करते थे ना, अब पता चल रहा है उनको क्या भाव बिकती है। तो भाई यहाँ आपकी रिस्पेक्ट भी है, यहाँ आपकी इज्जत है, शोहरत है, आपको सपोर्ट है यार हर तरफ से, ठीक है। और आपकी ये सेक्रीफाइसेस जो आप कर रहे हैं, ये आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, ये मैं बता दूं। कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती, याद रखिएगा। यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, बट कभी भी अंधेर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव और टीमों को पॉजिटिव रखिए, और उम्मीद रहिए। जहाँ इतना वेट कर लिया, 1 वीक और है इंशाल्लाह। आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह आपको एक बड़ी न्यूज़ मिलेगी। पता मुझे भी कोई नहीं है, सिंपल मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपके माइंड में पता है सही साहब यहाँ प्रेजेंट करते हैं तो इनको अंदर की खबर होगी, मैं हल्फन ये बात कर रहा हूँ। मेरा तो स्पॉन्सर ही ऐसा शहजादा है, वो मुझे कहता है सही साहब मुझे पता भी हो ना, तो मुझे चूँकि बाज़ औक़ात कमिटमेंट ले ली जाती कि यार ये बाहर नहीं जानी चाहिए, तो भाई मेरी मजबूरी है। मैं कहता हूँ जी डन है शाह जी, कि मैं भी नहीं चाहता यार कि उनकी कमिटमेंट टूटे। ये रिकॉर्ड है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। और उनकी भी ये मैं बताऊं बहुत बड़ी बात है, वरना लीडर्स ये बात हजम नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने कई बार यकीन करें इस चीज़ को चेक किया है कि वो जो न्यूज़ मुझसे हाइड कर रहे होते हैं, मुझसे छुपा रहे होते हैं, वो मुझे बाहर से पता चल रही होती है, पता चल भी जाती है कई बार। बट आज तक मैंने उनको ये नहीं कहा यार शाहजी लो तुसी ते जी खबर छुपा रहे थे, मैंने तो पता लग गई है। वो पता चली किसी और की तरफ से, और वो चलते चलते जाहिर है वो भी कोई लीडर होगा, उनका टॉप लीडर, और उससे भी कमिटमेंट ली होगी कि यार आपने शेयर नहीं करनी, लेकिन वहाँ पे उससे वो हजम नहीं हुई, उसने कर दी। बट शाह जी की ये गारंटी है कि शाह जी को अगर मना कर दिया गया है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे स्पॉन्सर हैं, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ भाई, 20-22 साल का हमारा ताल्लुक़ है। ये उनके अंदर क्वालिटी है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो कमिटमेंट है। तो वो अभी तक मुझे भी भाई पता नहीं है, सीधी बात है। आपके माइंड में पता नहीं, सही साहब को पता होगा जी 1 अगस्त को क्या होना है, तो भाई सीधी सी बात है, मैं भी बस मैसेजेस देखता रहता हूँ, कोई आ जाए तो उसमें देख लेता हूँ, अच्छा यार ठीक है। तो कल का या शायद परसों का मैसेज था खान साहब का कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ी सॉलिड लाइन उन्होंने बोली है। तो लग रहा है ऐसा ही हो, और यकीनन इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हैं, पुरुमीद हैं, ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़रा सोच लीजिए होगा क्या है। एक बार पूरे पूरे वर्ल्ड में समझ लें कि एक बार जो है ना वो हलचल मच जाएगी, ये मैं बता दूं। और इस बार वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं भुखा बटेरा ज़्यादा लड़ता है, तो अब कम्युनिटी के अंदर भूखे बटेरे भी ज़्यादा हैं, मुझ समेत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई पैसा बहुत ज़रूरी है इस वक्त, बहुत हालात डाउन है, सीधी सी बात है। तो पैसा ज़रूरी है, पैसा चाहिए, ठीक है। और चाहिए भी, ज़िद भी यही है कि चाहिए भी इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से, ये भी हमारी ज़िद है। अब हमने किसी और से लेना भी नहीं है, सीधी सी बात है भाई। हम यहाँ पे आए हैं, हमें काम बताएं बस, बाकी हम पे छोड़ दें, हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेना भी यहाँ से है, ये हमारी ज़िद है, और पॉजिटिव ज़िद है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर हम इतने बेकरार हैं, इतने बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कंपनी के ऑनर हैं, कंपनी की मैनेजमेंट है, जिनके
हमारा तो चलो कमीशन नहीं आता, ठीक है, हम काम नहीं करते, कमीशन नहीं आता, आ गया तो ठीक है। बट उनका तो भाई जो उन्होंने एक्सपेंसेस देने हैं हर महीने, वो तो जा रहे हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर हम काम नहीं करेंगे, कम्युनिटी काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली कंपनी को उसका फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, और वो सैलरीज, ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से निकलेंगे? बट ये देखें कि काम नहीं हो रहा बट एक्सपेंसेस हर महीने जा रहे हैं, और वो भी कहाँ पे हैं? मिलियंस में। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ सीरियस हो रहा है भाई, उसको इजी ना लें। आप समझ रहे हैं, पता नहीं ऐसे ही, तो वहाँ पे कुछ सीरियस हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो होपफुली इंशाल्लाह वेरी सून आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। मैं भी उसका उसी तरह वेट कर रहा हूँ जिस तरह आप कर रहे हैं। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि पुरुमीद रहें, पॉजिटिव रहें, और बस वेट करें और स्टे करें। जाना कहीं नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जाएंगे तो फिर एक बार चले गए तो वापस आने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा, बट वो लेवल आपका नहीं रहेगा दोस्तों, याद रखना। लेवल डाउन हो जाएगा, तो अपना लेवल नहीं डाउन करना आपने, ठीक है? तो आज ऑडियंस के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। आपके हैंड्स में डाउन कर रहा हूँ जी सबके। तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ, आज मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि 1 अगस्त को आप क्या चाहते हैं, कि क्या अनाउंसमेंट होनी चाहिए जिससे आप मुतमिन हो जाएं और आप काम स्टार्ट कर दें बेबाक होके। ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक पे ही रहना है, सवाल पे ही रहना है, ठीक है? ये नहीं है मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ और आप घूम फिर के फिर वहीं पे चले जाएं, ठीक है? मैं बीएलवी की भी बात करूँगा इंशाल्लाह, बट टॉपिक पे ही रहना है। जो मैं पूछ रहा हूँ उस पे रहना है कि आप आखिर किस तरह मुतमिन होंगे, कि क्या चाहते हैं आप कि 1 अगस्त को क्या आपको अनाउंसमेंट मिले कंपनी की तरफ से, तो आप मुतमिन होंगे कि यार आप हैप्पी हो जाएंगे। चले, मुतमिन तो कोई किसी को नहीं कर सकता, हैप्पी हो जाएंगे कि यार वाह क्या बात है, क्या कमाल अनाउंसमेंट की है कंपनी ने, इतना वेट करा के हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार अभी तक मैंने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 टोटल इनके अभी तक हैं, जिनमें से 4 मैंने किए, एक नहीं मैंने किया। लेकिन इन 4 में से जो मेरा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट, मेरी अपनी राय है, गलत भी हो सकती है बट मेरी राय है, जो सबसे बेस्ट मुझे लगा है वो बीएलवी लगा है, ठीक है? इवन देन कि मैं उसमें कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर सका, बेशक बीएलवी मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए, बट मैं अर्निंग उतनी नहीं कर सका, ठीक है? लेकिन उसका मुझे 1% भी मलाल नहीं है। सलामत रहे तेरी आंखों की मस्ती, बस कोई टेंशन नहीं है। इसी कंपनी से वो अपॉर्चुनिटी आई थी, और आ जाएंगी, ठीक है? खड़े रहना, पॉजिटिव रहना, तो इंशाल्लाह और आ जाएंगी। तो आप क्या चाहते हैं 1 अगस्त को? हाँ सब, क्या ऐसी न्यूज़ आपको दें कि आपका दिल जो है वो खुशी से बाग बाग हो जाए? एक्चुअली पॉइंट इज़ दैट, ओके? सो हैंड रेस हो गए हैं जी, चलें। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जी, टॉपिक पे रहना है और बस अपनी राय देनी है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी काइंडली, ठीक है? वरना फिर बात का जवाब आपको हजम करना पड़ेगा जो मैं दूंगा, ठीक है? डॉक्टर रहील रज़ा, आपको अनम्यूट दिया है जी। डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट दिया है, क्या अस्सलाम चाहते वालेकुम। हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर हम एक चीज बोलना चाहते हैं, 1 तारीख को जो कंपनी का जब मेन प्लान है और कंपनी का पहचान जो है वो है बीएलवी से। जी जी। उमर खान साहब इससे पहले भी बार बार बोल चुके हैं मेरा पहचान ही बीएलवी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि 1 तारीख को बीएलवी की फाइनल लिस्टिंग या ट्रेडिंग के बारे में कुछ अच्छा न्यूज दे। अच्छा, मैंने डॉक्टर रहील रज़ा साहब, आपको शायद याद हो, पिछला या उससे पिछला सेशन एक किया था, आपने दोनों अटेंड किए थे? हाँ सर। नहीं, अच्छा, पिछले उसमें पिछले मैंने, से पिछले हम तो लगभग 4 दिन से अटेंड नहीं किए थे। आपका नहीं, लास्ट मेरा जो लास्ट सेशन था, डॉक्टर साहब आपने वो उससे अटेंड किया था, लास्ट लास्ट वाला? वो अटेंड नहीं किया था हम। हाँ, वो लास्ट वाले सेशन में ना मैंने एक जोक सुनाया था रज़ा साहब, वो था, वो रेलवे से ही थे, हमारे एक दोस्त इसी तरह जिस तरह आप बात कर रहे हैं वो रेलवे से थे। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आपसे कोई पूछता है फ़ोन करके इंक्वायरी से कि सर वो जो 12 बजे वाली ट्रेन आनी है वो कब आनी है?
तो वो हंस पड़े थे कि इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि पहले दिन कंपनी ने ये बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट 500 दिन का है, ये सितंबर में इनलिस्टिंग होगी इसकी। अगस्त और सितंबर में पूरे एक महीने का फ़र्क है सर। तो 1 अगस्त को जी इसकी जी, लिस्टिंग कैसे हो सकती है? ठीक है। वो बिल्कुल है, तो लेकिन उसके आपकी हवाले कुछ आप बात आपकी किया जाए। राय देखो, आप कंपनी जी जी। सबसे अपील है कंपनी से, जो भी बात करे कंपनी, या जो भी डेट दे, एक तो जो डेट दे, मान लीजिए 1 महीना बाद जो लिस्टिंग करने वाला है, जो काम करने वाला है, और हम्म। 1 महीना हाथ में ले ले, 2 महीना बाद ही बोले, लेकिन फाइनल डेट बोले। हर बार की तरह आज करेंगे, यार कल करेंगे, कब करेंगे। मेरी बात सुने, बात फिर वही आ रही है डॉक्टर साहब कि अभी वो सितंबर आने तो दें यार, उसके बाद ये बात आप कर सकते हैं जी। आपने सितंबर बोला था, अब आप ये कर रहे हैं, तो सितंबर तो आने दें भाई पहले। तो वो तो इसलिए सही है। हाँ, वो तो सही है। पर वही बात आ गई, ट्रेंडिंग चल 12 बजे रहा वाली है, ट्रेन कितने बजे आएगी हैं? चलें। सब बात आपका सही है, आपका लेकिन आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। अब आप वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ। नेक्स्ट देखते हैं जी। देखें, आपको मैं यार एक चीज़ कहता हूँ कि भाई सितंबर आने दें, आप सितंबर से पहले ही वो एक टाइम तो हो लेने दें कि वो जो आपने ये कहा था जी ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, और भाई अभी तो 500 दिन हुए ही नहीं है, तो आप परेशान हो गए हैं। राजेश खन्ना साहब हैं जी हमारे साथ। खन्ना मैंने लगाया, राजेश साहब मेरे फेवरेट हीरो हैं। वो उनका सॉन्ग बड़ा मशहूर है एक, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। तो हम ये गा रहे हैं, मेरे सपनों की रानी कब लिस्ट होगी तू। हैं राजेश साहब, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। जी जी। आवाज आ रहा है सर मेरा? आवाज़ आपकी बड़ी बेहतरीन आ रही है सर, बोलें। हाँ सर, मैं बीएलबी के हवाले से मैं राजेश साहब, आपकी आवाज़ ना असल में बड़ी दूर से आ रही है, क्लियर नहीं है। ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं और माइक के पास बोलें ज़रा। अच्छा हाँ सर। सर मैं ये पूछ रहा था बीएलबी के हवाले से हम्म। कि मेरे पास 10 लाख बीएलबी है सर। ओके। तो मेरे जो अपलाइन है वो बोल रहे थे कि उसको बेचना पड़ेगा, और टोकन को, और जो कॉइन है उसको खरीदना पड़ेगा, ऐसे करके बोल रहे थे सर। यार मुझे आपकी ना राजेश साहब सिर्फ 10% समझ आ रही है। आपके पास टोकन है ये तो मुझे समझ आ गया। 10,000 हैं कि 10 लाख हैं? 10 लाख है सर मेरे पास। अच्छा, 1 मिलियन है यानी। ठीक है। यस सर, अब आप यस क्या सर। क्या क्या चाहते हैं, उनको बेचना चाहते हैं? नहीं, मेरे जो हाँ। अपलाइन है मेरे जो अपलाइन है वो बोल रहे थे कि सर उसको बेचना पड़ेगा, वो कोई कंपनी है, कंपनी अच्छा अच्छा उसको अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मैं समझ गया। ये आपके जो कंपनी अपलाइन है, वापस मिलेगा, ऐसा करके बोल रहे थे। ये जो आपके अपलाइनर हैं, क्या नाम है जी, उनका महाशय का? मनोज मनोज कुमार। मनोज राठौर। हंस रहे हैं आप डॉक्टर साहब, राजेश साहब आप हंस भी रहे हैं साथ ही यार। सही बताएं, उनका नाम क्या है? मनोज राठौर नाम है सर इसका। अच्छा, मनोज राठौर। जी तो सर। मनोज राठौर साहब इसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, अभी जिंदा हैं इस कंपनी में? जी, जी सर, काम कर रहे सर, 3 साल से काम कर रहे ओके। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं आपको बेचने चाहिए अभी से? तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आपके पास 1 मिलियन है ना राजेश साहब, हैं। तो जी सर। सितारों से आगे जहां और भी हैं, बहुत से और भी दोस्त जी, हैं जिनके पास इससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है। जी सर। तो सब जी, वेट कर रहे हैं कंपनी के इस कॉइन को, इस टोकन को लिस्टिंग का, जो कि सितंबर में कंपनी ने कहा है। जी सर। जब ये लिस्ट हो जाएगा तो फिर इसका इंशाल्लाह इसका प्राइस निकलेगा। जब प्राइस निकलेगा राजेश साहब, तो फिर बेचिएगा, फिर आपको इसका रेट सही मिलेगा। ओके। अभी अभी जी अगर तो। बेचेंगे ना आप अभी, तो आपको उसका जी वो सर। रेट नहीं मिलेगा, वो प्राइस नहीं मिलेगी, तो आप डिसार्ड हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो वो पड़ा, आपका क्या कहता है, पड़ा रहने दे उसको। ठीक है। जी सर। तो यस थोड़ा सर। अरसा वेट करना, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ मंथ वेट करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ओके।
और अभी दूसरा मैं राइजिंग आपको ये है सजेस्ट खास। करूंगा, जी सर। दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने आंख और हाँ। कान दोनों खोल के रखें। अंधी जी तकलीद जो है ना, अंधी तकलीद जी जी मना है इस्लाम में भी, तो जी बल्कि हर मजहब में भी मना होगी यकीनन। मेरा तो जी यहाँ जी तक एक है मानना, हर मजहब में मना होगी, अंधी तकलीद जो है वो मना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जी आप अपने स्पॉन्सर के ऊपर ही रहें कि वो जो कह रहा है वो सही है। आप इस तरह, जिस तरह आप डायरेक्ट सेशन ले रहे हैं, इस तरह डायरेक्ट जी मीटिंग्स अटेंड किया करें, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इससे आप कभी जी जो है वो, आपको एक तो मिसगाइड नहीं किया जाएगा, कोई आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा, और आपको जी जी इंशाल्लाह एक हौसला भी रहेगा। ठीक है, मोटिवेट भी रहेंगे आप। ओके, जी सर। जी सर। चलें, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी डॉक्टर एस के गुप्ता। जी सर। नमस्कार सर। जी वेलकम। सर पिछली बार मैंने हैंड रेज किया था लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा था। वो मैंने देख लिया था, मैंने कहा अगली बार आ, आपको चांस दूंगा डॉक्टर साहब, आपका जाहिर है, अब आपको मैं नोट कर लिया था, आप बेफिक्र हो जाए। आज देखें, आपको चांस दे दिया सर। तो माइक आपके पास है, दुनिया ऐसा आपको सुन रही है इस वक्त। अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000 प्लस लोग हैं, 1100 के करीब लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, बताएं। कहना ये चाहेंगे सर कि क्रिप्टो करेंसी में तो हम इसी कंपनी से आए हैं 22 फरवरी 2022 से। ठीक है, आपको यानी बीएलबी से बीएफआईसी स्टार्ट से लिया आपने? बीएफआईसी ने नहीं, अच्छा, जी जी बीएफआई मेरा से। ओके ओके बीएलबी ओके नहीं बीएफआई। ओके ओके। तो जी, तो मैं ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सर बीएफआईसी गोल्ड में जी जी अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। ये है ना सर, जो बड़े बड़े लीडरों हैं जो हजारों में स्टेकिंग लगाए हैं बीएफआईसी, उनको जो है स्टेकिंग रिवार्ड में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि उनको 25% या 30% का आपको रिवार्ड मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट अगर अर्निंग आता है उनको ज्वाइनिंग वाला, तो उनको दे दिया जाए कि ठीक है आप जो है दौड़ते हैं काम करते हैं तो आपको वो विड्रॉवल दिया जाए, ताकि सर बीएफआई ऊपर जा सके। हजारों में जो है जो लगाया हुआ है उसका जो है 200 500 आता है, और वो लोग जो है, और इससे करके बीएफआईसी का रेट नीचे जा रहा है। अब जो 10 20 100 लगाए हुए हैं सर उन लोग का तो खैर, उनका तो जो कीजिएगा वो ठीक है, नहीं विड्रॉ कीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि उनको तो होल्ड करना है। तो सर इसी बीएफआईसी के वाले से ही मेरा ये था सवाल कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए बड़े लीडरों को, कि आप 400 500 आता है तो सभी विड्रॉवल नहीं दिया जाए। हम्म। अब आपकी क्या सोच है सर? नहीं नहीं, मेरी, थैंक देखिए, मैं तो यहाँ पे अगर कोई कमेंट करूँगा इस तरह का तो फिर वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि फिर वो शो हो जाएगा कि मैं इस तरफ हूँ। मैं आप सबके साथ हूँ, बस आप ये बताएं आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है। कि आप कहते हैं कि जो बीएफआईसी वालों का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो आ रहा है उसको फिलहाल नहीं देना चाहिए, जी ताकि नहीं, फर्स्ट प्राइस मजीद डाउन ना जाए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो बीएफआईसी जो हजारों में स्टेक किया हुआ है, ओके। मेरी बात, तो उनको जो रिवार्ड आ रहा है तो उनका रिवार्ड तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना सर, 500 600 पर मंथ आ रहा है ना, तो उनको जी। विड्रॉवल में कुछ सेक्शन लगाया जाए, पहली बात। और अच्छा। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात ये है कि जैसे अभी हम बताएं कि हम क्रिप्टो करेंसी में ये पहली कंपनी से ज्वाइन किए हैं और पहली और लास्ट है अभी तक। तो हम्म। मैं चाहता हूँ ना कि जो बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो मतलब जो है ना बड़े बड़े लीडरों को चाहिए। जैसे अभी हमारा टीम लगभग हजारों की टीम है, तो मतलब जो है संभव नहीं हो पाता क्योंकि मेरी उतनी बड़ी अर्निंग नहीं है, तो संभव हम्म। नहीं हो पाता है फिजिकल मीटिंग का। तो कम से जी। कम जो है ना, मतलब 6 महीने में नहीं होने से, मतलब जो है 3 से 6 महीने में एक तो बड़े लीडर, मतलब जैसे मैं भारत की बात करूं तो जैसे जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, पटना हो गया, मतलब वो फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए सर। जी। तो उससे क्या होगा, लोगों में एक उत्साह जगेगा। और यहाँ आप यहाँ मीटिंग में पे क्या होता है आप ना, यहाँ ये पे ऑनलाइन मीटिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे जी जी, आप यहाँ पे ना डॉक्टर साहब थोड़ा जी अपनी अपलाइन को मैसेज दे दें, सुन रहे हैं सब आपके। आपकी जो अपलाइन है
उनको मैसेज दें कि आपके साथ फिजिकल मीटिंग किया करें वो एटलीस्ट आफ्टर 1 मंथ। ऐसा ही है? जी जी। तो मैंने मैसेज किया था सर, तो वो हमसे लगभग 500 किलोमीटर दूर है, हमारे सीनियर जो भी हैं, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। तो अच्छा। 500 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर वो मीटिंग रखते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने सर 100 BFIC स्टेक करके रखा। अब हम लोगों की बस की बात नहीं है 500 किलोमीटर जा करके फिजिकल मीटिंग अटेंड करना। हम्म। तो आप वहाँ पे कितनी गैदरिंग कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं? हम सर लगभग मेरा 1000 की टीम में तो 100 तो गैदरिंग हो जाएगी ना सर। अगर डॉक्टर साहब आप 100 की गैदरिंग कर सकते मैं हैं, अकेला नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ। आप अगर अपनी टीम में से 100 जी लोग निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। 100 लोग अगर आप फिजिकल मीटिंग के लिए आपके अगर तैयार हो जाएं, तो फिर मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आपकी अपलाइन से कि फिर उनको 500 किलोमीटर आना चाहिए। ठीक है? तो क्योंकि 100 लोगों के लिए तो वो आना चाहिए भाई, उनको 100 जी जी। लोगों को अगर आके वो मीटिंग करते हैं तो डेफिनेट वहाँ से बिजनेस निकलेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप 100 लोग 100 लोगों की गैदरिंग करते हैं और आपका अपलाइनर इनकार करेगा डॉक्टर साहब, तो आप उनको ये ऑफ़र करें, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। जी ठीक है? और आपका मैसेज चला गया उनको। क्योंकि मेरा मेरा मानना ना सर, जी, मेरा मानना ये है ना सर कि BFIC मात्र 2 करोड़ 10 लाख है सर। 2 करोड़ 10 लाख तो सिर्फ दिल्ली उठा लेगा अगर चाह लेगा, मतलब बड़े बड़े लीडर तो। बस आप ये देखें ना, ये आप अगर उनको दो चार समझाएं। पाँच लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, 100 लोग आप इकट्ठा करके एक ग्रुप फोटो उनको भेजें, पिक्स भेजें या मैसेजेस भेजें। 100 लोगों में से 50 लोगों के भी मैसेजेस चले गए, वो डेफिनेट आएंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपके रेफरेंस से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है? तो ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ जनाब अ, सोनू राज। आगे उन्होंने एग्जैक्टिव लिखा हुआ है जी। सोनू राज साहब, आपको अनम्यूट दिया सर। सर बिल अब तो 1 तारीख को जो होना है सर, वो तो ठीक है। लेकिन गोट AI अगर चालू हो जाए तो BFIC रेट सही जगह पे आ जाएंगे सर, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ सर। यार आगे पहले आप अपना क्या नाम है आपका, सोनू साहब, पहले आप अपना इंट्रो दें, थोड़ा तारुफ करवाएं यार। आते ही आपने BLV और ये वो स्टार्ट कर दिया है, हैं? आप बताएं तो जी सही भाई, आप कब से हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपना परिचय दें जनाब। सर मैं बिहार से हूँ, और ठीक है? फर्स्ट टाइम मैं, मेरा जो आईडी लगी हुई थी वो दिसंबर 27 तारीख को लगी हुई थी, और मैं फर्स्ट डे से ही इनोवेशन अच्छा, फैक्ट्री का मैं आपको एक, मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, मैं जस्ट फॉर इंटरटेनिंग एक बात करने जा रहा हूँ। आप बिहार से हैं तो मैंने एक जुमला सुना हुआ है, जो कटे नहारी से वो कटे बिहारी से, ये जुमला सही है बिहारी साहब? जी 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 पक्की बात है? बड़ी मीठी जुबान है बिहारियों की, हैं? जी। तो आप बताएं, आप क्या कहते हैं? तो सर बाकी सब तो प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन डिलीवर होने में थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फील्ड में काम करने में दिक्कतें आती है सर, और कोई ठीक बात है। नहीं। आप कितने अरसे से इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हैं और कितनी टीम है माशाल्लाह आपकी? सर टीम तो ज्यादा नहीं, लगभग 50 के ही होंगे, ज्यादा नहीं है। कभी नेटवर्किंग मैंने किया तो ओनली पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आए सर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से BLV से स्टार्ट लिया था आपने? BFIC से, अच्छा, ये BFIC BFIC बोर्ड से? BFIC नेटवर्क से। अच्छा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से आप माशाल्लाह पाइनियर मेंबर है आप, इसका मतलब है। हाँ जी सर, BFIC नेटवर्क पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फिर बुलेटो, बॉन्ड, ओके 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 ओके। PLP, ठीक हो गया। बस तो अभी आप गोल्ड। चाह रहे हैं कि गोट AI जो है, जो तातुल का शिकार है, डिले हो रहा है, वो एज सुन जी एज जी। पॉसिबल जो है वो लाइव हो जाए। एक तो ये आपकी डिमांड है, ऐसा ही है? और और सर है क्या कि $200 का पेमेंट भी कर दिया मैंने, लेकिन ठीक है। BLV होने के कारण जो है ना, कॉइन विड्रॉल लगाया लेकिन नहीं हो पाई, जिसके कारण डिले हो गया। तो अच्छा। USD $200 का पेमेंट करा मैंने। चलें, उसके लिए आपने कंप्लेन फॉरवर्ड की है, टिकट नंबर वगैरह? सर मैंने कंप्लेन तो नहीं की अभी। तो वो मामला आपका रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक? अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ।
तो भाई आप अपने स्पॉन्सर से कहें ना, वो आपका कि ये मामला रिजॉल्व करवाएं। एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको वो करना होता है, अपनी डिटेल भेजनी होती है, तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों ओके। के डेली बेसिस पे वो मामला जो वो रिजॉल्व हो रहे होते हैं। अपने आप लीडर से कहें, वो आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा, आपका टिकट नंबर, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी राहुल कुमार। इनको मैं अनम्यूट दे रहा हूँ जी। जी राहुल साहब। राहुल साहब, आपको मैंने अनम्यूट दिया है, ज़रा माइक को टच कीजिए। जी नमस्कार सर। जी वेलकम सर, वेलकम। आपकी तस्वीर बड़ी प्यारी लग रही है। क्या आपने एक ट्री के साथ खड़े होके स्टाइल में आपने तस्वीर तुराई है? जी ये जी अभी जी की है या जी। पुरानी है? ये सर 2-3 महीने का सर है, 2-3 महीना पुराना का। तो फिर इसका मतलब है अभी तक आप फिर यंग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, 2-3 महीने में तो कोई इशू नहीं है। हाँ सर। बहुत ज़बरदस्त हाँ लग रही सर, है हमने आपकी सर पिक्चर ये, माशाल्लाह। हाँ BFIC से शुरुआत किया सर। थोड़ा लाउड बोले राहुल साहब, थोड़ा लाउड बोले, आपकी आवाज़ है ना बड़ी स्लो, यानी कि कम आ रही है, डाउन से आ रही है। अब क्लियर है सर? नहीं, वॉइस आपकी क्लियर है, लेकिन आ, थोड़ी दूर से आ रही ठीक है, है ठीक है नज़दीक ठीक करें है। माइक। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर हमने BFIC से शुरुआत किया था सर, जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम से। अच्छा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। हाँ हाँ। और अच्छा खासा है सर इन्वेस्टमेंट, BFIC भी स्टेक अच्छा खासा है। और मुझे लग रहा है सर 1 तारीख को सर ये गोट AI लॉन्च हो जाएगा। और अच्छा। साथ ही साथ सर एक, हाँ, और जोकर भी सर हो सकता है सर लाइव कर दिया जाएगा। लो, जोकर आ जाए फिर तो क्या ही बात है यार। फिर तो मैं जो अपना कॉमेडी चैनल चला रहा हूँ, तो फिर जोकर भी आएंगे इंशाल्लाह, मेरे सारे जितने भी ये जी सर, प्लेस मुझे हैं। लग रहा है सर वही, हाँ, लॉन्च हो सकता है सर जोकर और गोट AI प्रॉपर 1 अगस्त से अच्छा, चालू हो जाएगा प्रॉपर चले, ट्रेडिंग सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आपका। इसका मतलब आपका जो अंदाज़ा है, ये सिर्फ आपका अंदाज़ा है या कोई अपलाइन से कोई आपको खबर मिली है अंदर नहीं से? नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, किसी से खबर नहीं मिला है। बस शुरुआती से सर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में तो क्या न्यूज़ है थोड़ा सा पता है बस, साइकोलॉजी समझ आइडिया हो लीजिए जाता है बस। यानी कि जी आपको जी पुराने जी हैं ना, जी अब सर। आपको ज़्यादा आइडिया है, हमसे ज़्यादा आइडिया है आप माशाल्लाह। ठीक हो गया नहीं जी, नहीं सर, आपके जैसे पास। आप सोच रहे हैं, अगर ऐसा ठीक। होता है तो भी मैं समझता हूँ दी बेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल साहब। नेक्स्ट हैं जी। नेक्स्ट यार थोड़ा सा लेते हैं मज़ीद, किसी न्यू कमर को मैं चाह रहा हूँ, जो चले। नरेंद्र यादव हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इनको लेते हैं। जी नरेंद्र साहब। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि जी जी। गुड मॉर्निंग का शब्द मॉर्निंग, गुड ऐसा है आफ्टरनून, जब आप गुड गुड इवनिंग एंड आल्सो गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट सर तो नहीं, गुड सर इवनिंग। गुड मॉर्निंग का मतलब जी। है, हमारे खान साहब बोलते हैं, हाँ मतलब जी, हाँ गुड जी, मोर गुड अर्निंग, यानी कि ज्यादा मोर इनकम अर्निंग। वाला। और यस यस। और जी सर, अब ये था कि सर मैंने, आपने क्वेश्चन किया था कि आप क्या उम्मीद रखते हो। पहले तो यही है, देखो कंपनी, जो हमारे सुल्तान है उन्होंने पहले ही बोला है कि जो वहां लोगों की सोच खत्म होती है, मेरी सोच वहां से शुरू होती है। मैंने 6 महीने पहले ही प्लान बना चुका हूँ। ठीक तो है। उन्होंने प्लान बना चुका है, बना चुके हैं वो। और ठीक उनका है। जहां तक मेरा आइडिया है, अभी सर थोड़ी सी देर मेरे से पहले जो सर बोल रहे थे, उनका आइडिया बिल्कुल ठीक है। हमें भी उम्मीद है कि वहां जोकर को लाइव करने वाले हैं। और आपका गोटे आईओ तो होना है, वो तो सबको भी पता है। लेकिन अब की बार उनके ही मुंह से हमने सुना था कि हम वो चीज करेंगे कि बगैर सिंगल पैसा लगाए हम आपको अच्छी अर्निंग, यानी लाखों में डॉलर कमाने की मौका देंगे। तो इन सेंस है कि वो एक ऐसा, एक अपना जो तुरुप का इक्का ना, वो निकालने वाले हैं कि जिसमें हमें पता है कि हमें कुछ इन्वेस्ट करने के बगैर बाद भी हम लाखों कमाएंगे। पहली और दूसरी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक पूरी कम्युनिटी से पूछना चाह रहा हूं, हमारे प्रोजेक्ट, ये BFIC नेटवर्क में क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया प्रोजेक्ट कहाँ है? अगर मान लो, सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी कंपनी में जाते हो, अगर
पाई की बात करूं, देखो कहीं है 5 साल हो गए आज तक लिस्ट नहीं हुआ। आज आपका BFIC लिस्ट है, कम से कम 20 एक्सचेंजों पे लिस्ट है, आप वहां से बाई करो और आप स्टेकिंग लगाओ। अभी कुछ देर पहले एक सर ने कहा था कि लोग मतलब भाई जो हमारे बड़े लीडर हैं उनको करे कि ज्यादा स्टेकिंग ना लगाएं, वो उनकी है। ये सर देखो, कोई भी कंपनी किसी के लिए, सबके लिए कंपनी सबके बराबर है, जिसकी जितनी हैसियत है वैसा करो। सर आज का रेट है जो, उसी रेट में से अगर आप चाहो तो आप ये अच्छी वो लगा सकते हो। इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो तो इन्वेस्टर बनो, अगर आप नेटवर्कर बनना चाह रहे हो तो नेटवर्क बनो। तो सर ये तो कहने की बात नहीं है कि किसी को हम ये कहें कि भी आप उतना ही लगाओ, उतना ही विड्रॉल कर लोगे। ये तो देखो कंपनी की लाइबिलिटीज थी जो आज जिनका दे रहे हैं हम BFIC, और वो अपना बेच रहे हैं तो वो उनका अपना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैंने बार बार कहा है कि BFIC तो एक वो चीज बनने वाली है जो आज तक दूसरा बिटकॉइन अगर नहीं बन जाए तो ये फिर कह देना सर, मैंने फिर बार बार कहा है कि 1 जुलाई तक आप वेट करो कि $100 पे 100 होगा। और यही चीज है कि आज तो मौका है। और दूसरी बात है सर, मैंने सुना था कि 60 लोग थे, सिर्फ 60 लोग रह गए थे कंपनी में। आज कम से कम उन 60 लोगों ने 100x करके यानी कि 6000 लीटर तैयार कर दिए हैं। आज अगर 6000 लीटर हैं, आज मीटिंग कर रहे हैं, वो अपने आप में एक यूनिक लीडर हैं सर, वो अपनी टीम बना सकते हैं। और जब भी आप बगैर कुछ पैसे लगाए जब आपके वॉलेट में आएगा, जब आप इनकम दिखाओगे तो भीड़ तो अपने आप आ जाएगी सर, उसमें कोई दो राह नहीं है। और मैं वही कह रहा हूं कि हमें आने वाला एक तुरुप का इक्का निकलने वाला है जो 1 अगस्त को आएगा, वो सबको सरप्राइज ही करेगा सर। बस यही है कि पैसेंस रखो, क्योंकि पैसेंस से ही सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारी कम्युनिटी कितनी है, कितनी बड़ी है, वो आएगी। और भी बाहर वाले आएंगे जो ट्रिलियनों में है ना, वो आएंगे। तो अब आप लीडर बनोगे, आप इनकम कमाओगे, वो भीड़ आपके पीछे खड़ी रहेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर अगेन आपका कि आप इतना मौका देते हो। और मैं बार बार कह रहा हूं सर, थोड़ा सा और हमारे एजुकेशन में हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि और लीडर निकल के आए और ज्यादा जरूर मतलब जरूर। इसको अपनी टीम बनाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब। नेक्स्ट हैं जी प्रमोद कुमार शर्मा जी। प्रमोद कुमार शर्मा साहब। जी सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आपकी आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है जनाब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं जनवरी 2022 23 से जब स्टार्ट हुआ था बी लव नेटवर्क, तब से मीटिंग का एक भी मीटिंग मैं मिस नहीं करता हूँ। और आज मैं पहली बार सर जो अनम्यूट हो पाया हूँ, और तब से लेकर के ओए आज होए। तक मैं एक भी मीटिंग में मिस नहीं किया हूँ। जी सीनियर साहब की रही हो, चाहे उमर अच्छा। खान सर की रही, चाहे हाँ किसी की भी, एक भी। और BLV को मैं शुरू से देखते आया हूँ सर, जब स्टार्टिंग हुआ था तब से लेकर के आज तक। चीजों को बनाने में सर थोड़ा सा वक्त लगता है, ये हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। बीच में कुछ बातें उमर खान सर ने बोली थी कमेंटमेंट में, जो कि नहीं पूरी हो सकी। वो भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। और ये सारी चीजें होती कि जब किसी चीज की परिस्थिति जब बदलती है तो उस हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ता है, सिस्टम को भी बदलना पड़ता है, अगर हमें आगे लेकर के चलना है। अगर अब आज हमने बोल दिया, लोग कहते कि उमर खान पहले ये बोले थे बाद में ये बोल दिए, अगर हमने बोल दिया कि ये चीज कल हो जाएगी, अगर नहीं हो पाया तो उसको उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से भी जाया जा सकता है। तो लोग थोड़ा सा यहाँ पे होपलेस हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें आई हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा सर कि अब जो BLV का लिस्टिंग की बात लोग कर रहे हैं कि नहीं अब कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जब तक यूटिलिटी नहीं होगी, जब तक GoTI नहीं चालू हो पाएगा, तब तक BLV की हमें कोई संभावना नहीं बन रही सर कि वो $2 से लिस्ट हो जाए। लिस्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है, लिस्ट तो आज ही कर दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसको वहां पे स्टेबल रखना। कहाँ तक वो स्टेबल रहती है, आज ही लिस्ट करके आज ही 0.0000001 में आ जाए, कोई मतलब नहीं रहेगा BLV का। फिर लोग कहेंगे कि भाई वो तो वहां पे चली गई। तो सारी चीजें हम लोगों को बनाना है, देखना, संभालना है। और थोड़ी सा ये भी चीजें आती है सामने कि हर मीटिंग में कुछ चीजें बोली जाती है और वो सामने नहीं आ पाती है, लोगों के अंदर गुस्सा इसीलिए होता है। और थोड़ा सा इस चीजों को किया जाए कि जो चीजों का अनाउंसमेंट हो पहले वो हो जाए, तब बल्कि जी किया जा सके। एक चीज हम लोग देखते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री में मैं जब से लगा हूं सर,
तब से उसका अनाउंसमेंट जी। शुरू पहले कर दिया जाता है। उसके अनाउंसमेंट होने के बाद कम से कम महीनों लग जाते हैं, और महीनों लगने के बाद जब लोग खरीदते खरीदते करते करते टोकन पैसा लगा करके, जो बंदा पैसा लगाता है फंसा देता है पैसा और उसका कुछ नहीं हो पाता ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, अगर उसी तत्काल में लगाता है, कुछ हो जाता है, भले उसका नुकसान हो जाए वो मानेगा, लेकिन पैसा लगा करके वेट करना ये अच्छी बात चीज नहीं होती है। तो थोड़ा सा आप लोग उसको बताइए कि जो चीजें वहां पे हों उसका पहले काम कर लिया जाए, तब उसको बोला जाए कि नहीं अभी इस चीज को किया जाए, वो सबसे अच्छी चीज है। अनाउंस पहले कर दिया जाता है और 1-1.5 महीने बाद पता चलता है कि अभी तक तो काम बने रहे। गोट एआई पहली तारीख को ही चालू हो रहा था, धीरे धीरे पहली फिर आना शुरू हो गई, ठीक है, अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने डॉलर लगा दिया, कंपनी को दे दिया है, बात करते हैं हम लोग क्या जवाब देते हैं। हमारी टीम सर बता रहा हूँ कि मेरे नीचे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों के लोग हैं। मैं पेशे से टीचर हूँ, शिक्षा मित्र, और मेरे नीचे कम से कम लगभग 40-50 जिलों के शिक्षा मित्र जुड़े हैं, और वो लोग अच्छी अच्छी टीमें बनाए हुए हैं। लगभग 300 मेरे डायरेक्ट है बी लब नेटवर्क में। ठीक हो गया प्रमोद साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब मेरी बात को ज़रा सुनना है आपने गौर से, ठीक है। आपने सारी बातें कह दी कि खान साहब पहले अनाउंस कर देते हैं और बाद में ऐसा हो जाता है। तो पहली बात ये है, पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि खान साहब मुझे बताइए, क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हैं? आपका आंसर है यकीनन नहीं। खान साहब क्या किसी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं ब्लॉकचेन पे? ठीक है, आपका आंसर होगा नहीं। खान साहब अपने आईटी डिपार्टमेंट के किसी होनहार जो डेवलपर है, प्रोजेक्ट डेवलपर जो होता है, उससे ज़रूर अपना आइडिया शेयर करते होंगे, ठीक है, क्योंकि आइडिया तो उन्हीं का होता है। और जब वो आइडिया उनके साथ शेयर करते हैं या किया होगा उन्होंने, तो वो कहते हैं जी ऐसा हो सकता है। तो जब वो कहते हैं ऐसा हो सकता है, फिर अगला क्वेश्चन इनका होता है जी कब तक हो सकता है? वो कहते हैं जी इतने अरसे में हो सकता है। तो फिर ये उससे पूछते हैं जी इतने अरसे में श्योर है, हो सकता है, हो जाएगा? हो जाएगा। उसके बाद खान साहब क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं। अब अगर हम सारी सिचुएशन को समझें, गौर करें, देखें, तो यहाँ पे गलती किसकी है सर? गलती देखा जाए तो इनकी नहीं है। ये जो बिफोर टाइम आई थिंक अनाउंसमेंट करते हैं, इसमें भी इनकी कोशिश यही होती है कि यार कम्युनिटी किसी तरह मोटिवेट हो, कम्युनिटी किसी तरह स्टैंड रहे, खड़ी रहे, मोटिवेट रहे, ठीक है, हौसला उनका रहे। तो वो हमारे लिए करते हैं, और उसका नुकसान, उसका खमियाजा भी उन्हीं को भुगतना पड़ता है उलट। और कम्युनिटी ये समझती है कि बाहर यानी कि यही डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट भी इन्होंने, आइडिया भी इनका था, प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही बनाना है, और ये बना ही नहीं रहे, ये पता नहीं इन्जॉयमेंट कर रहे हैं कहीं, बैठते नहीं कंप्यूटर पे, क्यों नहीं बना रहे? और भाई उन्होंने नहीं बनाना, बनाना किसी और ने है। आइडिया बेशक इनका होता है, और ज़रूरी नहीं कि हर आइडिया भी इनका हो। किसी कंपनी से भी आइडिया लिया जा सकता है, मार्केटिंग प्लान बनवाया जा सकता है, बट एट द एंड फाइनल जो है वो प्रोजेक्ट किसने बनाना है सर? प्रोजेक्ट डेवलपर ने बनाना है। जब वो डिले करेगा तो जितना क्रिटिसिज्म है वो डेवलपर सर फेस नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली खान साहब को ही करना पड़ेगा, जो कि इनका बनता नहीं है, क्योंकि ये तो करते हैं कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए, बट उसका उलट हो जाता है। तो आई थिंक इन चीज़ों से उन्होंने भी काफ़ी समझा होगा, और नेक्स्ट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फिर वो करेंगे। तो एनीवेज मेरा काम था आपको क्लियर करना कि आप इसमें इनको कसूरवार नहीं कह सकते। बहरहाल वो तो डे एंड नाइट उनको उनके पीछे पड़े रहते हैं कि यार जितनी जल्दी हो सके प्रोजेक्ट को जो है वो लाइव करें, बट उनकी तरफ से डिले होने की वजह से ये सारा क्रिटिसिज्म जो है, ये सारी बातें उनको बर्दाश्त करना पड़ती है। और ये फिर भी मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी बर्दाश्त है, बड़ी हिम्मत है कि इसके बावजूद वो जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं ग्रुप्स में आके, और हौसला अफजाई करते हैं, हौसला देते हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों पुरुमीद रहिए, कंपनी इंशाल्लाह डे एंड नाइट गोट एआई के लिए और मज़ीद जो पाइपलाइन के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काम कर रही है, और आपको वेरी सून उसका रिज़ल्ट मिलेगा। बीएलवी के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका क्योंकि हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ चली गई, और बल्कि टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले सेशन में मोस्टली गुफ्तगू जो है बीएलवी के हवाले से होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं इन लाइनों के साथ क्लोज कर रहा हूँ कि अब लाख तूफ़ान मुकाबिल आए, हकीकत का हम तो प्रचार करेंगे।
अब लाख तूफान मुकाबिल आए, हकीकत का हम तो प्रचार करेंगे। गुर्बत मिटाना गर जुर्म है यारो, तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।